नमस्कार, मैं प्रेम मिश्रा। आज हम बात करेंगे आज मेन बोर्ड के आए हुए 3 आईपीओ के बारे में। क्या उनका पोजीशन है और उसमें इन्वेस्ट करना सही है या उसका आज की डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो मैंने विशाल मेगा मार्ट के ऊपर ऑलरेडी बना रखा है वीडियो, जो लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के पीछे देख सकते हैं। और साइन लाइफ साइंस उसका प्रॉस्पेक्ट मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगा, ना तो ग्रे मार्केट में उसका प्रीमियम अच्छा चल रहा है, तो उसके ऊपर भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मतलब एक तरीके से मैं रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन का प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो कुल मिला जुला करके एक आपका आज के डेट में बचता है मोबीविक। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये फिन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जो सर्विसेज देता है कस्टमर और मर्चेंडाइजर को। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जो है कस्टमर अपना रजिस्ट्रेशन करता है। 161.03 मिलियन अभी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और जो इनके मर्चेंडाइजर हैं 4.26। तो दोनों के बीच का एक ब्रिज है, जो ब्रिज आप बोल सकते हैं कि वो कनेक्ट करता है मर्चेंडाइजर से कस्टमर को, वो कनेक्ट करता है कि अपने फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो भी ट्रांजेक्शन है वो इसके थ्रू कर रहे हैं। प्लस कंपनी का प्लान है कि नए तरीके की जो इन्वेस्टमेंट्स है, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इसको भी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचा जा सके। अभी इंडिया में बात करें तो इसका एक्सपोजर उतना नहीं हुआ जितना कि बहुत डेवलप कंट्री में, यूएस वगैरह में और दूसरी कंट्री में फिन टेक्नोलॉजी का हो चुका है, या जो ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट या जितना बड़ा ये मार्केट है। क्योंकि आज के ज़माने में आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं या इस तरह की चीज़ें, उससे लोग बहुत जल्दी कनेक्ट होता है आज का यूथ, और उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करता है। तो बहुत कम देखते हुए टाइम में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर या इतने ज़्यादा उसकी सेवाएं लेने वाले लोग हो जाते हैं, और उसके साथ साथ उसके मर्चेंट भी जुड़ जाते हैं। तो उसका प्रॉस्पेक्ट बड़ा अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं और फिर टेक्नोलॉजी में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी मैं जब तक वीडियो ये शूट कर रहा हूँ तो इस टाइम पे भी अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें आज के डेट में, तो 49 पॉइंट आप बोल सकते हो इसका है, 48.79। तो मतलब 49% लिस्टिंग गेन का प्रोबेबिलिटी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसा नहीं कि अगर है तो वो अमाउंट आपको एक डिसाइडेड है कि वो मिलेगा मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ और है और लिस्टिंग में गेन कुछ और होता है। तो ये एक स्पेकुलेशन होती है कि जितना ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा उतना ज़्यादा लोग इस कंपनी पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और उतने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईपीओ को लेने के लिए। तो जैसा आपको मालूम है, मेन बोर्ड का आईपीओ जो है एनएससी और बीएससी की दोनों साइटों पे लिस्ट होता है। तो इसमें 3 कैटेगरी, रिटेल, एचएनआई इन्वेस्टर और क्वालिफाइड इन्वेस्टर है। तो तीनों के लिए अलग अलग है। और अभी मैं देख रहा था सब्सक्रिप्शन भी, जो आज के तीनों आईपीओ ओपन हुए हैं, मिसाल मेगा मार्ट और मोबीविक और साइन लाइफ साइंस, उसमें सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन इसी को मिल रहा है। तो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट का बोले, कल का बोले, 2 दिन का 13 तारीख तक है, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख में। अगर मेन बोर्ड की किसी आईपीओ में करना, मैं एसएमई की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, एसएमई का भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास लिमिटेड पूंजी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मोबीविक है, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा। कंपनी के प्रोस्पेक्ट का बात करें तो कंपनी ने, आप जाइए इस वेबसाइट पे, अलग अलग वेबसाइट पे इसका सारा डिटेल मिल जाएगा कि, लेकिन कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ एक ग्रोथ कर रही है। हालांकि मतलब 2025 24-25 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें उन्होंने थोड़ा माइनस दिखाया था, लेकिन उन्होंने उसके लिए रीज़न दिया कि उसका कंपनी ने एक लॉजिक दिया है कि इसकी वजह से नहीं हो पाया। फिलहाल उसके बावजूद आप देखेंगे पैट, जो देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का कंसिस्टेंसी के साथ 22, 23, 23, 24, 24, 25 जो डाटा है वो बढ़ रहा है। तो ग्रोथ भी है, रेवेन्यू जनरेशन भी अच्छा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो कंपनी में आप पैसा लगाते हैं, जब आईपीओ लगाते हैं, हम आज की भी नहीं देखें, फ्यूचर का देखते हैं कि हम कंपनी बाई कर रहे हैं, कंपनी का एक थॉट प्रोसेस बाई कर रहे हैं या एक विजन बाई कर रहे हैं कि आने वाले समय में इतने ज़्यादा मर्चेंट वो अपने प्लेटफॉर्म पे ले करके आएंगे या जोड़ देंगे। जितने ज़्यादा मर्चेंट लाएंगे
उस और जितने ज़्यादा वो कस्टमर को रजिस्टर करा पाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, उसी के हिसाब से उनका रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कि मार्केट बहुत ही बड़ी है। तो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट देखते हुए एक अच्छा डिसीजन है। फाइनेंशियल जितने भी डाटा हैं, चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी हो, रिटर्न ऑन नेट वर्थ हो, वो सब ठीक है। मतलब आज की डेट में ये नहीं बोल सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका पास्ट रिकॉर्ड भी नहीं है, और भी इस तरह की बहुत सारी कंपनियां नहीं है इंडिया में, जिससे बोलते हैं ना पीयर कंपैरिजन करके कि हम इवेल्युएट करके बताएं, या कोई वैसी गलत बात बोले कि नहीं नहीं ये सारी कंपनियों इन्होंने 10 साल में ये काम किया, उसके कंपेयर में इसका पी जो है आपका पी रेशियो ये है। पी रेशियो की बात करें तो इसका पी रेशियो भी ठीक है, 15 हमारे हिसाब से, 15 पॉइंट समथिंग है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल देखें, प्रॉस्पेक्ट देखें, और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है जितने अच्छे ब्रोकर हैं जो रिकमेंडेशन देते हैं, उन सब की एक मोटा मोटा अगर राय ली जाए तो सबकी राय बहुत पॉजिटिव है इस आईपीओ को लेकर के। तो आप एक अच्छी लिस्टिंग गेन की एज्यूम करके आप इसमें जो है लॉन्ग टर्म का एक व्यू ले सकते हैं। बाकी मैं तो ना तो कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना तो अथराइज हूँ। आप इसकी इन्वेस्टमेंट करने के पहले छानबीन करें और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और मेरा केवल वीडियो बनाने का मतलब ये था कि मेन बोर्ड की जो तीनों आईपीओ हैं उसमें सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज वाले में मूवी वीक में है, इन कंपेयर टू विशाल मेगा मार्ट, इन कंपेयर टू श्री साई के हिसाब से। थैंक यू।